बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह बंदे नाचीज़ ने 18 साल का अरसा हिदायत एकेडमी के साथ गुजारा और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं हिदायत एकेडमी में आया तो उस वक़्त सिर्फ़ हम एक दो उस्ताद और चंद तलबा थे। हमने इस सिलसिले का आगाज़ किया हज़रत मौलाना शेख अज़हर इकबाल साहब की निगरानी में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त है कि हिदायत एकेडमी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। जब भी कोई इदारा बनता है तो उस इदारे के बनने से पहले बिलखुसूस अगर दीनी इदारा कोई शख्स कोई कायम करता है, उसके लिए पहले किसी जगह का इंतज़ाम, फिर किसी टीम का इंतज़ाम, फिर बहुत सारे असातिज़ा का इंतज़ाम और 3-4 दर्जों को एक साथ शुरू करने का इंतज़ाम। लेकिन हज़रत मौलाना शेख अज़हर इकबाल साहब ने जब हिदायत एकेडमी की इब्तिदा की, ना कोई बड़ी टीम थी, ना कोई वसाइल थे और ना इस तरह की कोई प्लानिंग थी, बस अल्लाह का नाम लेके एक इदारे की इब्तिदा की। 1-2 उस्ताद और 2-3 तलबा के साथ इस इदारे को शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान के 10 से ज़ायद शहरों में हिदायत एकेडमी के ब्रांचेस, कराची में मुख्तलिफ एफिलेटेड कैंपस जो है जो हिदायत एकेडमी के ज़ेर निगरानी चल रहे हैं, इनकी तादाद भी 10 से ज़ायद और असातिज़ा की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 100 से ज़ायद सिर्फ असातिज़ा की तादाद और 1000 से ज़ायद इस वक्त हिदायत एकेडमी के तलबा की तादाद, और दुनिया की तकरीबन 38 ममालिक में वो हिदायत एकेडमी जो एक छोटे से घर से, एक कमरे से, चंद असातिज़ा से, 1-2 उस्ताद, 2-3 तलबा से जिस हिदायत एकेडमी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिदायत एकेडमी 38 से ज़ायद ममालिक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पैगाम को आम कर रही है। अगर मैं माजी में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस्लामी तारीख़ की सबसे पहली दर्सगाह जिसकी इब्तिदा हुई, उसकी भी इब्तिदा भी बिल्कुल इसी तरीके से थी। ना कोई इमारत, ना कमरे, ना मेज़, ना किसी कुर्सियों का इंतज़ाम, एक चबूतरा, एक उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद तलबा जिनके दिलों में दुनिया की सबसे अजीम दौलत उलूम नबूवत की प्यास थी। इब्तिदा छोटी थी, बाद में यही तलबा उलूम नबूवत की प्यास जिनके दिलों में थी, जो अस्हाबे सुफ़ा के नाम से मशहूर है, यही तलबा दुनिया में फैले। इसी सुफ़ा यूनिवर्सिटी ने, इसी सुफ़ा एकेडमी ने, इन्हीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत याफ्ता ये पूरी दुनिया में फैले। ऐसे फैले कि मुबल्लिगीन फराहम किए, मौल्लिमीन फराहम किए, तज़किए नफ्स करने वाले मेमार लोगों को फराहम किए। फिर ये चिराग, ये रोशनी चली, सदियाँ गुजरी, एक तवील अरसा गुजरा, हालात बदले, उम्मत के ऊपर एक ऐसा दौर आया कि दीन इस्लाम ख़तरे में पड़ा। फिर एक कस्बे में एक दार, एक उस्ताद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने एक दरख्त के नीचे चटाई पे बैठकर एक शागिर्द को साथ लिया, एक दरसगाह का क़याम किया और फिर दुनिया ने देखा कि कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि की और उस एक तालिब इल्म की मेहनत, उनका जज्बा, उनका इखलास ऐसा फैला कि आज पूरी दुनिया में अगर कहीं भी इल्म की प्यास बुझाने के लिए कोई फ़र्द मौजूद है तो वो दारुल उलूम देवबंद का फ़र्जंद हर जगह पर मौजूद नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से इसी सिलसिले के एक चिराग हिदायत एकेडमी भी है। हिदायत एकेडमी की इब्तिदा छोटी थी। हिदायत एकेडमी की इब्तिदा के अंदर ना कोई बड़ी इमारत, ना कोई बड़ी जगह, लेकिन इसके पीछे हमारे शेख हज़रत मौलाना अज़हर इकबाल साहब का इखलास मौजूद था, उनकी लिल्लाहियत मौजूद थी, उनकी फ़िक्र मौजूद थी। हज़रत की फ़िक्र, हज़रत की इखलास की ये समरा है कि आज वो डिफेंस फेज़ 4 बैतुल सलाम मस्जिद के पास एक छोटे से घर से
एक कमरे से, मुझे अच्छी तरह याद है, एक कमरे में 4 दर्जे एक साथ लगा करते थे, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया। एक ही कमरे में 3-4 पढ़ाने वाले उस्ताद, 8-10 तलबा। हमारे पास वसाइल की कमी, हर चीज़ की कमी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेख हज़र इकबाल साहब दामद बरकातुहुम आली का वो इखलास था, वो वलवला था कि आज हिदाया एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं। यकीनन अगर सुफ़ा का चबूतरा एक अज़मत बन सकता है, दारुल देवबंद की चटाई तहरीक बन सकती है, तो हिदाया एकेडमी क्यों नहीं बन सकती। वो चिराग जो सुफ़ा से चला, दारुल देवबंद से गुज़रता हुआ, आज हिदाया एकेडमी के हाथों में है। मैं अपने अज़ीज़ तलबा इनसे गुजारिश करता हूँ, आपकी ये जिम्मेदारी है, ये अमानत जो सुफ़ा की यूनिवर्सिटी से चली थी, देवबंद से गुजरती हुई, आज हिदाया एकेडमी के पास आई। हिदाया एकेडमी के असातिज़ा ने अपनी खूब मेहनत करके अपने इखलास के साथ इस अमानत को आप तक पहुँचाया। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस अमानत को उसी तरीके से, जिस तरीके से सुफ़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने, उनके यारों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को पूरी अमानत के साथ, पूरी सदाकत के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस पैगाम को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाएं। मैं यहाँ पर जो मेहमान ने गिरामी तशरीफ़ लाए, जो अब तक हिदाया एकेडमी में दाखिला जिन्होंने नहीं लिया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप देवबंद के रास्ते से, देवबंद से गुज़रते हुए आप सुफ़ा यूनिवर्सिटी तक पहुँचें, आपकी निस्बत उन अजीम लोगों से हो जिन अजीम लोगों की फलाह के बारे में, जिन अजीम लोगों की कामयाबी के बारे में अल्लाह ने कुरान में तज़किरे किए। तो हिदाया एकेडमी आपको वो प्लेटफार्म मुहैया करती है। हिदाया एकेडमी आपको इस रास्ते से गुजार कर सुफ़ा के उन तालिब इल्मों तक लेकर जाएगी। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से जाते हुए हर शख्स एडमिशन लेकर ज़रूर जाए, हमारे इस इदारे को ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह इसके असातिज़ा आप पर मेहनत करके अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आपको इंशाअल्लाह सुफ़ा यूनिवर्सिटी के उन तलबा तक ऐसे मिलाएंगे, ऐसे पहुँचाएंगे कि इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में, मैदान हशर में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों का ऐलान होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस खड़े हों, जहाँ वो सुफ़ा यूनिवर्सिटी के तलबा खड़े होंगे, जहाँ देवबंद के फर्जंद खड़े होंगे, वही इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हिदाया एकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाले ये सपूत, ये होनेहार तलबा भी वहाँ पर इंशाअल्लाह उलूम नबूवत के वारिसीन में शामिल होंगे। तो आप ज़रूर, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप हमारी इस हिदाया एकेडमी को ज्वाइन करें। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हिदाया एकेडमी सिर्फ इल्म का मरकज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदाया एकेडमी इल्म के मरकज़ के साथ साथ तज़किया नफ्स का भी एक ऐसा मरकज़ है जिस मकसद को लेकर सुफ़ा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, जिस मकसद को लेकर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख हज़रत मौलाना अज़हर इकबाल साहब दामद बरकातुहुम आली उसी नहज पर, उसी तरीके से हिदाया एकेडमी को लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात हिदाया एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, हमारे कदम को मजबूत करेंगे, तरक्की के इस सफ़र पर इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में इतना कहता जाऊँगा, अब जिसके जी में आए पाए इससे रोशनी, हमने दिल निकाल कर सरे आम रख दिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।